हेलो बीएससी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर बॉटनी के फर्स्ट सेमेस्टर में आपका थ्योरेटिकल पेपर आता है माइक्रोबायोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी। दोस्तों, इस सेमेस्टर से ऑलरेडी मैं कई सारी वीडियोस अपलोड कर चुका हूं। अगर आप उन वीडियोस को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, या फिर आप चैनल के अंदर जाएंगे, आपको एक अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगा। आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे पेजाइजा फंजाई के बारे में। इस वीडियो को देखने के बाद जो पेजाइजा फंजाई का कंप्लीट कॉन्सेप्ट है, जैसे फॉर एग्जांपल इसका सिस्टमेटिक पोजीशन, इसका अकरेंस, इसका स्ट्रक्चर, इसमें रिप्रोडक्शन, ये सारे टॉपिक्स मैं कवर करूंगा। यानी इसके ऊपर कोई दूसरा पार्ट नहीं बनेगा। पेजाइजा फंजाई को इस वीडियो के अंदर कंप्लीटली हम इसको डिस्कस करेंगे। तो हेडिंग डाल लीजिए सिस्टमेटिक पोजीशन। दोस्तों, यदि आप बीएससी के कॉन्सेप्ट को हिंदी में समझना चाहते हैं तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। यदि आप न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो नया सिलेबस लॉन्च हुआ है 2021 में बीएससी का, अगर आप उसके अकॉर्डिंग पढ़ना चाहते हैं तो भी आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। हेडिंग डाल लीजिए क्लासिफिकेशन ऑफ पेजाइजा फंजाई, यानी इसका सिस्टमेटिक पोजीशन। ये जो है किंगडम माइकोटा से बिलोंग करता है और डिवीजन यू माइकोटा से बिलोंग करता है। डिवीजन यू माइकोटा से बिलोंग करने वाले जो फंजाई होते हैं उनमें एस्कोस्पोर्स बनते हैं। ये जो है सब डिवीजन एस्कोमाइसिटीज, क्लास यू एस्कोमाइसिटीज, सब क्लास डिस्कोमाइसिटीज, ऑर्डर पेजाइजेल्स, फैमिली पेजाइजेसी एंड जीनस पेजाइजा, ये इसका मॉडर्न क्लासिफिकेशन है। अब हम डिस्कस करते हैं पेजाइजा फंजाई के अक्रेंस के बारे में, यानी इसके प्राप्ति स्थान पर ये कहाँ पर पाया जाता है। तो पेजाइजा एक सामान्य कप शेप्ड का एक सेप्रोफाइटिक फंगस होता है। सेप्रोफाइटिक जो फंगस होते हैं वो डेड ऑर्गेनिक मटेरियल से अपना फूड गेन करते हैं और वहीं पर वो ग्रोथ करते हैं। जैसे सड़ती हुई लकड़ियां होती हैं या गोबर होता है आदि पर ये पाया जाता है। गोबर पर उगने वाले जो फंजाई होते हैं उन्हें हम कॉर्पोफिलस फंजाई कहते हैं। सबस्ट्रेटम पर यह फंजाई कप शेप्ड या फ्रूटिंग बॉडी के रूप में दिखाई देती हैं। कुछ स्पीसीज के नाम मैं आपको बता रहा हूँ पेजाइजा फंजाई के, जैसे फॉर एग्जांपल पेजाइजा वेसिकुलोसा या पेजाइजा बोइडिया या पेजाइजा बोनोसा, या ये इसकी कुछ मेन स्पीसीज होती हैं। अब हम डिस्कस करते हैं पेजाइजा फंजाई के स्ट्रक्चर के बारे में, इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है। तो पेजाइजा का जो माइसीलियम होता है वो पूरी तरह से विकसित डेवलप माइसीलियम होता है और यह स्तर के अंदर फैला रहता है। इसमें जो माइसीलियम होते हैं वो मल्टी ब्रांच होते हैं, उनमें काफ़ी सारे शाखाएं निकले रहती हैं। इसे कहा जाता है बहुशाखित या मल्टी ब्रांच्ड फंगल हाइपी का बना होता है। पेजाइजा फंजाई का जो फंगल हाइपी होता है वो सेप्टेट होता है और इसकी कोशिकाएं यूनिन्यूक्लिएट होती हैं, यानी इसकी कोशिकाओं के अंदर सिंगल न्यूक्लियस पाया जाता है, इसलिए इसे हम यूनिन्यूक्लिएट कहते हैं। इस फंजाई का जो आभास है, जो रियलाइजेशन है कि ये फंजाई कैसे हमें पता चलता है कि ये ग्रो कर रहा है, जब सबस्ट्रेटम की सतह पर उसकी सरफेस पर कप शेप्ड का एक एपोथीसिया बनने पर हमें पता चल जाता है कि यहाँ पर पेजाइजा फंजाई ग्रो कर रहा है। एपोथीसिया एक तरह की फ्रूटिंग बॉडी होती है। एपोथीसिया प्राय जनरली वाइट कलर का या बफ कलर्ड का होता है। यहाँ पर आप जो थैलस का डायग्राम देख रहे हैं ये है पेजाइजा एपोथीसिया, जिसमें आप देखेंगे ये रोटिंग वुड है। रोटिंग वुड यानी जो पेड़ सड़ रहा हो उसी पर ये उगता है। ये देख सकते हैं ये है एपोथीसिया, जो कि इसकी फ्रूटिंग बॉडी होती है। तो कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई देगा, ये वाइट कलर का भी हो सकता है या बफ कलर का भी हो सकता है। अब हम देखते हैं पेजाइजा फंजाई में रिप्रोडक्शन, जो कि एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पेजाइजा फंजाई में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। कभी कभी कुछ स्पीसीज में, जैसे फॉर एग्जांपल पेजाइजा लूसिकुलोसा के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो कोनिडिया या क्लेमाइडोस्पोर्स की हेल्प से होता है। तो हम कह सकते हैं कि पेजाइजा फंजाई में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन रेयरली पाया जाता है, और अगर किसी स्पीसीज में होता है तो वो बाय कोनिडिया की हेल्प से होता है या फिर क्लेमाइडोस्पोर्स की हेल्प से होता है। अब हम देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन पेजाइजा फंजाई। अगर एग्जाम पेपर में आपसे डायरेक्ट पूछा जाए डिस्क्राइब द लाइफ साइकिल ऑफ पेजाइजा फंजाई, तो आप लोगों को एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन छोड़ देना होगा, वहां पर आप सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही मेंशन करेंगे। स्टूडेंट, पेजाइजा फंजाई के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की थ्योरी आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं ताकि एग्जाम पेपर में आप लोग अच्छे से एक्सप्लेन कर सकें। अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आपसे डायरेक्ट पूछा जाए डिस्क्राइब द लाइफ साइकिल ऑफ पेजाइजा फंजाई, तो आप लोग वहां पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को एक्सप्लेन करेंगे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अगर आपको मेंशन करना हो तो आप लोग सिर्फ इतना मेंशन कर सकते हैं कि इसकी कुछ स्पीसीज में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और वह क्लाइमाइडोस्पोर या क्लोकोनिडिया के हेल्प से होता है। सिर्फ इतना ही आपको मेंशन करना है। उसके बाद आप लोग हेडिंग डाल लीजिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आप लोग लिखेंगे इस जीनस की डिफरेंट स्पीसीज में सेक्सुअलिटी का प्रोग्रेसिव रिडक्शन होता है। इसकी कुछ स्पीसीज में सेक्सुअलिटी पाई जाती है। इसमें जो सेक्स ऑर्गन्स होता है वो माइसीलियम के एरियल हाइपी पर उत्पन्न होते हैं।
मेल सेक्स ऑर्गन्स को हम एंथ्रीडियम कहते हैं, फीमेल सेक्स ऑर्गन्स को हम ओगोनियम कहते हैं। ये बहुत अधिकता में उत्पन्न होते हैं। एंथ्रीडियम की अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो यह एक क्लब शेप्ड स्ट्रक्चर होती है जो कि इरेक्ट यानी ऊपर उठे हुए जो एरियल फंगल हाइपी होते हैं उसी में फीमेल सेक्स ऑर्गन्स के जस्ट नीचे की तरफ ये बनती है। एंथ्रीडियम एक यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर होती है यानी सिंगल सेल स्ट्रक्चर होती है और मल्टी न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर होती है। मल्टी न्यूक्लिएट का मतलब जिसमें बहुत सारे न्यूक्लियस पाए जाते हैं उसे मल्टी न्यूक्लिएट कहा जाता है। तो एंथ्रीडियम जो होता है वो मल्टी न्यूक्लिएट होता है। अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एस्कोगोनियम। फीमेल सेक्स ऑर्गन्स एस्कोगोनियम होता है, इसे हम ओरिटी कार्प भी कहते हैं। एरियल हाइफी से जो एरियल इरेक्ट हाइफी होते हैं, यानी एक तो एरियल है ऊपर से इरेक्ट यानी ऊपर की तरफ उठे हुए होते हैं, उनका जो अग्र सिरा होता है यानी एपिकल पार्ट होता है उसमें स्वेलिंग आती है, वो उसके फूलने से एस्कोगोनियम बनती है। फूलने से क्या होगा, सबसे पहले देखिए, जैसे यहाँ पर मैं आपको एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं इसमें आपको ये कुछ फंगल हाइपी आपको दिखाई दे रहे होंगे। इसमें कुछ ब्रांच जो होती है वहां से कुछ आउटग्रोथ निकलता है। ये देख सकते हैं, ये है एंथ्रेडिया और ये है एस्कोगोनिया। तो इसमें सबसे पहले क्या होता है, ये आउटग्रोथ धीरे धीरे लंबाई में बढ़ती है, इरेक्ट हो जाती है यानी ऊपर की तरफ उठ जाती है और धीरे धीरे लंबाई में बढ़ती है। इसमें आप ध्यान से देखेंगे तो कई सारे आपको न्यूक्लियस दिखाई दे रहे होंगे। ये एंथ्रीडिया होता है और ये एस्कोगोनिया होता है। इसमें धीरे धीरे साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस इकट्ठा होने से ये एंथ्रीडिया का स्ट्रक्चर बन जाता है और ये एस्कोगोनियम का स्ट्रक्चर बन जाता है। एस्कोगोनिया फीमेल सेक्स ऑर्गन्स है और एंथ्रीडिया मेल सेक्स ऑर्गन्स है। एस्कोगोनियम में ऊपर की तरफ आपको एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, इसे हम बोलते हैं ट्राइकोगाइन। ये ट्राइकोगाइन आकर के एंथ्रीडिया से जाकर के अटैच हो जाती है, जैसा कि आप यहाँ पर देखेंगे, राइट। तो उसी के बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। हमने यहाँ पर देखा जो एस्कोगोनियम होता है उसे हम ओरिटी कार्प भी कहते हैं और ये एरियल इरेक्ट हाइपी के जो एपिकल पार्ट है उसमें स्वेलिंग होने से या उसके फूलने से बनती है। यह भी एक यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर होती है और ये भी मल्टी न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर होती है तथा इसके ऊपर एक मुड़ी हुई ग्रीवा यानी जिसे हम गर्दन या फिर हम एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जैसे मैंने कहा था, इसे हम बोलते हैं ट्राइकोगाइन। अब हम देखते हैं डाइकैरियोटाइजेशन स्टेज, यानी यहाँ पर मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स के अंदर जो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है उसमें वो कैसे आपस में मिलते हैं, तो डाइकैरियोटाइजेशन के अंदर वही होता है। एंथ्रीडियम और एस्कोगोनियम के ट्राइकोगाइन से आकर चिपक जाती है, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर डायग्राम में दिखाया। ये जो एंथ्रीडियम होता है और ये है यहाँ पर एस्कोगोनियम, ये जो ट्राइकोगाइन आती है ये आकर इसके एंथ्रीडियम से चिपक जाती है, जैसा कि आप यहाँ पर देखेंगे। इसके बाद दोनों के बीच जो वाल होती है, ट्राइकोगाइन की चिपक जाने के बाद दोनों के बीच जो भित्ति होती है, जो वाल होती है, वो घुल जाती है, वो डिसोल्व हो जाती है और एंथ्रीडियम से जो मेल न्यूक्लियस होता है वो निकल करके एस्कोगोनियम में चला जाता है। अब मेल या फीमेल न्यूक्लियस का फ्यूजन होता है या नहीं होता है यह बात ठीक प्रकार से अभी तक ज्ञात नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ वैज्ञानिकों का, कुछ साइंटिस्ट का मत है कि न्यूक्लियस का जो फ्यूजन हो जाता है और एस्कोगोनियम जो होता है वो डिप्लॉइड हो जाता है। तो डाइकैरियोटाइजेशन के बाद अब आप लोग हेडिंग डाल लीजिए फॉर्मेशन ऑफ एस्कोकार्प। अब हम देखते हैं एस्कोकार्प का फॉर्मेशन कब होता है। मेल और फीमेल न्यूक्लियस की जब पेयरिंग हो जाती है तो उसमें जो कवक जाल यानी फंगल हाइपी से कुछ स्टेराइल हाइपी एस्कोगोनियम के चारों ओर उसे कवर कर लेते हैं, उसे घेर लेते हैं, जिसे कहा जाता है पेरिडियम। इसी समय एस्कोगोनियम में बहुत से एस्कोजीनस हाइपी निकलती हैं जिनमें न्यूक्लियस के जोड़े यानी पेयर्स ऑफ न्यूक्लियाई चले जाते हैं। ये अपने अग्र सिरे यानी एपिकल पार्ट पर क्रोजियर का निर्माण करके फ्यूजन के बाद डिप्लॉइड एस्कस मदर सेल बनाती हैं, जैसा कि आप यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हैं, ये बन चुका है एस्कस मदर सेल। अब इस एस्कस मदर सेल में मियोसिस होता है, माइटोसिस होता है। मियोसिस और माइटोसिस होने से टोटल 8 एस्कोस्पोर्स इसके अंदर बन जाते हैं। टोटल इसमें 8 एस्कोस्पोर्स बनते हैं। एस्कोस्पोर के निर्माण के बाद ये एस्की अवतल तस्तरी नुमा स्ट्रक्चर में एक ऑरेंज रंग के स्तर जिसे हम हाइमेनियम कहते हैं उसमें ये अरेंज हो जाते हैं। प्रारंभ में यानी स्टार्टिंग में फ्रूटिंग बॉडी एपोथीसियम एक गोल स्ट्रक्चर होती है जिसके एपिकल पार्ट यानी अग्र भाग पर एक छोटा सा छिद्र होता है। बाद में यह छिद्र खुल करके बड़ा हो जाता है और एक कप शेप्ड स्ट्रक्चर बन जाता है। फ्रूटिंग बॉडी एस्कोस्पोर्स, फ्रूटिंग बॉडी के अंदर से जो एस्कोस्पोर्स होते हैं वो फ्रीडम होकर के, स्वतंत्र होकर के एक नया कवक जाल बनाते हैं, जिसका डायग्राम मैंने आपको यहाँ पर दिखाया था।
ये जो आपको एस्कोस्पोर्स दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, ये एस्कोस्पोर्स आगे चलकर जर्मिनेट करते हैं और एक कप शेप्ड स्ट्रक्चर, एक नया थैलस स्ट्रक्चर बनाते हैं। स्टूडेंट, अब हम फाइनली कवर करेंगे पेजाइजा फंजाई के रिप्रोडक्शन का आउटलाइन, इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, जो कि 5 नंबर में कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो आप लोग इसके बारे में भी नोट डाउन कर सकते हैं। ये जो पेजाइजा फंजाई होता है, इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कोनिडिया की हेल्प से होता है और क्लेमाइडोस्पोर की हेल्प से होता है। अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो इसमें मेल सेक्स ऑर्गन एंथ्रीडियम होता है, फीमेल सेक्स ऑर्गन एस्कोगोनियम होता है। एंथ्रीडियम के अंदर मेल न्यूक्लियाई होगा एंड एस्कोगोनियम के अंदर फीमेल न्यूक्लियाई होगा। ये दोनों न्यूक्लियाई की पेयरिंग हो जाती है। अब फ्यूजन होता है या नहीं होता है, इसके बारे में अभी तक साइंटिस्ट पूरी तरह से कंफर्म नहीं है, लेकिन बाद में ऐसा मान लिया जाता है कि इसके अंदर फ्यूजन हो जाता है। और एस्कोजिनस हाइफी जो होते हैं वो क्रूजर का निर्माण करते हैं, उसके बाद इसमें फ्यूजन होता है। फ्यूजन होने से एस्कस मदर सेल बनता है। एस्कस मदर सेल में मियोसिस होता है। तो अभी तक ये डिप्लॉइड फेज था, ये जो यहाँ पर है ये डिप्लॉइड, फ्यूजन होने के बाद ये पूरा डिप्लॉइड फेज है और ये पूरा हैप्लॉइड फेज है पूरा का पूरा। डिप्लॉइड फेज में जैसे ही मियोसिस होता है, इससे हैप्लॉइड एस्कोस्पोर्स बन जाते हैं। ये एस्कोस्पोर्स आगे चलकर फ्रूटिंग बॉडी एपोथीसियम बनाते हैं, फिर उसके बाद वो नए थैलस का निर्माण कर लेता है। तो इस प्रकार से हमने देखा पेजाइजा फंजाई के अंदर कैसे थैलस का निर्माण होता है। सो गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा।